जैसे हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे ही गार्डनिंग में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी नुकसान तो कभी बहुत सुकून, फ़ायदा, हार्वेस्टिंग और कभी ये सब। देखिए, हमारे यहाँ रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया और बारिश हुई और मैं ये सोच कर आज आई थी कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ कीर्तन था और पूरी रात जागरण, समझ लीजिए रात में ही होता है राधा रानी का हमारे यहाँ एकादशी पर। तो मैंने सोचा ना मैं पानी डालना पड़ेगा, ना मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ऊपर से मैंने आपको बताया ये जब बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं रात में जागूँ तो तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। तो मैं गई छत पे कि चलो एक बार देख आती हूँ कि अगर किसी को नीड हुई, क्योंकि बारिश उतनी तेज़ नहीं हुई थी, आंधी तूफ़ान आया था, तो मैं पानी डाल दूँगी। और मैं बिल्कुल इस मूड से नहीं आई थी कि मुझे कोई वीडियो बनानी होगी या मैं को एक भी परसेंट काम करूँगी। और आपने ये देखा होगा कि जब आपको कुछ काम, आप सोचते हो ना कि आज मैं काम नहीं करूँगी या मुझे कुछ और करना है, तो उसी दिन ज़्यादा काम होता है। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है और मैंने एक अक्सर देखा है कि जिस दिन मैं ये सोचती हूँ आज गार्डनिंग का काम मुझे नहीं करना, आज मुझे घर में बहुत काम, मैं ये करूँ, तो उसी दिन मुझे सैकड़ों काम पड़ जाते हैं। ऊपर से क्या होती है, कई बार आप बहुत व्यस्त हो कुछ काम हो, ऊपर से उसी दिन जो है हमारे हाउस हेल्पर या मेड वो भी कह देते कि मुझे भी नहीं आना, मुझे भी छुट्टी चाहिए। तो इस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं आई ऊपर, ये जो मेरा गेट मैंने बना रखा है ना, ये आंधी तूफ़ान में गिर गया। और लास्ट ईयर मतलब रात उतनी तेज़ नहीं थी जितनी लास्ट ईयर, इतने तूफ़ान आए बट ये टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये गिरा है ना, ये मेरी गलती से गिरा है। जीवन में कभी भी कुछ गलत होता है ना, हमेशा उससे सीखना चाहिए। और मेरी गलती क्या रही है आज मैं वो आपको बता रही हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। देखिए, मैंने जो ये बाल्टी में बोगनविलिया लगाया और छोटे छोटे उसमें जो फ़िनाइल की बॉटल्स है ना, उसमें जो है बाँस को खड़ा करके मोटे मोटे, और उसमें इस बाँस पे इसके ऊपर चढ़ा रखा और उसमें थोड़े सीमेंट मैंने डाल दिया था ताकि जिससे वेट हो जाए और वो गिरे ना। लेकिन जो है पहले मैंने इन सबको नीचे रखा हुआ था बिल्कुल छत के ऊपर, और साथ में क्या किया था, इस जो भी ये बाल्टी और बेल, इसके चारों तरफ मैंने बड़े बड़े भारी वाले गमले रखे थे। लेकिन इस बार मैंने यहाँ से गमले हटाए और गमलों को मैंने स्टैंड पे रख दिया, जिसकी वजह से देखिए स्टैंड में क्या हुआ, ऊपर से तो हवा लगी ही, नीचे से भी हवा लगी और ये झुक के गिर गए। अगर मैं इसको ज़मीन पे ही रखूँ गमलों को, चारों तरफ इसके, एक जो इसकी बाल्टी है ना, इसको मैंने, जिसके ऊपर बोगनविला लगी है उसको मैंने ईंट के ऊपर रखा है, और चारों तरफ मैं हैवी पॉट रख देती हूँ। मतलब हैवी, आप जानते हैं मेरे गमले उतने हैवी होते ही नहीं है, इसलिए मिट्टी हल्की होने की वजह से वो गिर जाते हैं। तो देखिए, जब मैंने आई ना छत पे तो मैं देखती रह गई कि इतनी तेज़ तूफ़ान भी नहीं था कि ये क्या हो गया। तो बस मैं इत्तेफाक से उस समय फ़ोन लेकर आई थी और तो मैंने ये वीडियो बनाई, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाती और पहले मैं इसको ठीक करती। तो मेरा पर देखिए ये रहता है कि मैं बिल्कुल भी कभी कभी सोचती हूँ नहीं करूँगी और मूड बिल्कुल वीडियो भी नहीं बनाऊँगी ना काम, लेकिन उसी दिन मुझे वीडियो भी बनानी पड़ जाती है और काम जब मैं करती हूँ तो मैं शेयर भी करती हूँ आपके साथ। और आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो हैवी हैवी पॉट्स होता है ना, मेरे साथ एक मेरा चंपा का प्लांट है, मैं दिखाऊंगी। अब देखो सारे मैं स्टैंड पे से उतार रही हूँ, जितने भी गमले मैंने स्टैंड पे रखे हैं ना, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई क्योंकि मैंने इसको चारों तरफ से घूम के देखा कि रीज़न क्या हुआ। जो बड़े बड़े प्लांट है, चंपा का बड़ा प्लांट है तुरंत गिर जाता, वो भी नहीं गिरा। और एक जो मेरा छोटा प्लांट है, मतलब वो ऊपर से काफ़ी बड़ा है लेकिन है छोटे गमले में, उसकी मिट्टी बहुत हल्की है इसीलिए हवा चलती है तुरंत गिर जाता है। आगे दिखाऊंगी। मैंने उसे कौन, जहाँ भी मैं रखती हूँ ना उसको, स्पेशली मैं क्या करती थी, स्टैंड के ऊपर रखती थी जिससे वो अच्छा रहे। तो काफ़ी जिसका कैनोपी है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो वो जब भी आती हूँ रोज़ जरा सी हवा चलती है कि गिर जाता है। तो मैंने उसको एक जगह अब कोने में रखा, उसको बांधा है। अब देखिए मैं हर वो चीज़ इसमें देख रही हूँ कि मैं क्या रख सकती हूँ हैवी पोट। जितने भी मैंने सब स्टैंड पे जो रखे थे ना, सब निकाल दिए, उसकी चारों तरफ मैं जो है पोट्स रख रही हूँ।
और अभी मैं जो स्ट्रॉबेरी की जो जिस मैंने थर्माकोल की उसमें लगाया हुआ है ना, देखिए जितने भी मैं स्टैंड है ना वो सब निकाल रही हूँ। ये देख रही हूँ कि किस किस के स्टैंड में निकाल सकती हूँ। तो देखिए ये जो मैंने बहुत ही 16 इंच का पॉट था, इसमें काफ़ी कंपोस्टिंग वगैरह मिट्टी डाली तो ये हैवी हो रहा था। ये स्टैंड पे रखा था, हालांकि जो स्टैंड मैंने आपको दिखाए थे वो अच्छा खासा वेट ले रहे थे, लेकिन ये इस तरीके से गिरा हुआ था ना कि वो स्टैंड फिर मुड़ गया। मुझे फिर बाद में मैंने उसको ठीक किया तो मुझे लगा कहीं टूट ना जाए, बट वो स्टैंड काफ़ी अच्छे थे। किसी ने मुझे कमेंट किया कि मुड़ जाता है, टूट जाते, बट ऐसा नहीं। देखिए मैं उसको सही कर रही हूँ, बट वो मैंने उसको सही किया मोड़ के, बट वो टूटा नहीं और बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी उसको, लेकिन यहाँ से मैंने ये निकाल दिए हैं। तो मैं यही कहूँगी जो अगर बड़ा पॉट है तो अगर वो उसकी कैनोपी बड़ी है या आपको लगता है कि हवा तूफ़ान आपके यहाँ ज़्यादा आता है तो भाई आप उन्हें स्टैंड पे मत रखिए। देखिए अब मैं उसको ये करके ये रख रही हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में इसको भी निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे लग गया है कि ये यहाँ पे देखो, ये भी हटा दिया मैंने। तो मुझे देखिए क्या होता है कई बार जो है हम करके सीखते हैं। मैं यही तो कहती हूँ गार्डनिंग में ना, अब ये गलती मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कहीं आपको बड़े पॉट हैं, ऊपर से कैनोपी बड़ी है, अगर आपकी मिट्टी हल्की है पॉट, उसको आप फिर स्टैंड पे मत रखिए, क्योंकि हवा आएगी ऊपर से भी लगेगी और नीचे से भी लगेगी, तुरंत गिर जाएगा। और ये मेरा पूरा जो गेट है ना बोगनविलिया का, ये कई जो स्टैंड पे रखे थे, ये समझिए कई जो है मैंने एक साथ बांध के रखे थे अलमंडा के या कुछ, तो वो सारे गिर रहे थे। वो तो ये समझिए कि पौधों को झटके झेलने की, मंकी अटैक और बहुत सारे झटके झेलने की आदत पड़ी हुई है। तो इतना खास, ऊपर से ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं बोगनविलिया अलमंडा, तो नुकसान नहीं हुआ। और जेड प्लांट था वो भी पूरा गिरा हुआ था, जो जेड प्लांट रखा हुआ था मेरा, तो मैंने उनको फिर अलग किया। और देखिए इस तरीके से मैंने उस गेट को ठीक किया। तो कभी भी आपको जो देखिए इस तरह के जो चंपा के प्लांट होते हैं ना, अभी मैं दिखाऊंगी आगे, कि जिसकी भी हैवी कैनोपी है ना, ऊपर है और मिट्टी छोटे पोट में लगा है, तो हमेशा उसे बांध के रखें किसी सपोर्ट से, क्योंकि आंधी तूफान में वो गिरेंगे। और भाई स्टैंड से नीचे उतार के रखें, स्टैंड पे से वो नीचे से भी हवा लगेगी और ऊपर से भी। अब मैं आपको इसमें ये दिखाने जा रही हूँ, देखिए आज मैं आपको कुछ बारीक चीज़ें बताऊँगी। जब हम ये जो वेस्ट डालते हैं ना, उसको जब हम सैपलिंग में छोटी छोटी, देखिए भिंडी के प्लांट इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और जिस समय मैंने इनको लगाया था अपनी पुरानी मिट्टी में ऐसे ही सूखे पत्ते किचन वेस्ट डाला कि नहीं, ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन मेरे पास एक मुट्ठी भी उस समय गोबर खाद नहीं था, और इस समय मैं उसमें गोबर खाद भी डालूंगी। और हमारे यहाँ मैंने बताया है 2 दिन पहले कीर्तन हुआ है, तो काफ़ी सारा वेस्ट निकला है, किचन वेस्ट भी है, सूखी मालाएं, फूल, गत्ता, प्लास्टिक वे बहुत कुछ निकला है। तो मैं कभी भी 3 साल हो गए हैं, और सच बताऊं, जब से मैंने 3 साल से अपना वो वेस्ट से मैं एक बहुत बड़ा बड़ा पोट भरती थी, उसमें सब्जियां ग्रो करती थी और फिर वो मिट्टी यूज़ करती, लेकिन इस बार मैं उसको अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, और मैं क्या करती थी, जो गत्ते की पेटी है ना, उसी को पन्नी लपेट के उसी में यूज़ करती थी, लेकिन आज मैं उसका कुछ और यूज़ करूँगी। कुछ बारीक पॉइंट्स आपको किचन वेस्ट यूज़ करने की बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम यूज़ करते हैं हमारे ख़राब हो जाते हैं। और सैपलिंग पे भाई आप जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एकदम से कोई चीज़ है, कोई किचन वेस्ट आप यूज़ नहीं करते, तो आप उसको बहुत कम मात्रा में 10, जैसे मैं तो देखिए मैंने आपको बताया मेरी मिट्टी बहुत बढ़िया है, केंचुए हैं, माइक्रोब्स है, उसको जल्दी जो काम आपका 10 दिन में होगा मेरा 2 दिन में हो जाता है। लेकिन आप उसको कम मात्रा में यूज़ किए। अब देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा था उसको हटाया, और साइड में बिल्कुल पोट के साइड में देखिए जो सैपलिंग है वो काफ़ी दूर है मेरी, और मैंने उसको जब मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ ना, इस किचन वेस्ट में 2 दिन का रखा था, इतना लिक्विड इससे रिलीज़ हो रहा था, तो मैंने उसको बाल्टी में रख दिया। तो बहुत सारा लिक्विड, कम से कम 1 मग्घा लिक्विड इसमें से निकला, जिसको मैंने 20 लीटर की बाल्टी में मिला के अपने पौधों में डाला। तो मैंने उसको कोने में, आपने देखा, कट्टे में डाला है। कोने जो कट्टे होते हैं काफ़ी एयरी होते हैं, मतलब इनमें हवा पास होती रहती है। तो और ये जो मिट्टी है ना, जो मेरी पुरानी मिट्टी, इसमें गोबर खाद नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा गोबर खाद भी किचन वेस्ट के साथ डाला है, ताकि इस समय प्लांट को नीड है,
उसकी अभी प्लांट जो है फ्रूटिंग नहीं करेगा। मेरे छोटे छोटे प्लांट पे बड बनी है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। मैंने सबकी जो है ऊपर से पिंचिंग कर दिया, आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भिंडी में मुझे मिल रहा है। अब आपको मैं एक छोटी सी ये चीज़ देखिए, ये मेरा एक छोटा सा किचन वेस्ट में निकला हुआ पपीते का प्लांट था, जिसको मैंने जब ये 6 इंच का हुआ तो मैंने इसको सीमेंटिक पॉट में लगाया। आप हमेशा मिट्टी के पॉट में या सीमेंट के पॉट में ही अपने किचन वेस्ट से निकले हुए उसको लगाएं, कभी भी ग्रो बैग में या बड़े पॉट में नहीं लगाएं। तब वो जो 2-4 महीने का अच्छे से रूट डेवलप अच्छे से बड़ा हो जाए तब उसको जो ग्रो बैग में शिफ्ट करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें, इससे प्लांट जो है अच्छे से डेवलप होता है, मरता नहीं है एकदम। तो देखिए अब मैं इसमें किचन वेस्ट भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास किचन वेस्ट बहुत सारा है, मैं उसका यूज़ कंपोस्टिंग के लिए कर रही। ऊपर से देखिए मैंने साइड साइड में गड़ाया, पहले सूखा जो भी वेस्ट निकाला था ना साइड से, जो ग्रीन ऊपर से जो पर्सलेन वगैरह जो हो रही थी एक्स्ट्रा निकाला था भिंडी में से, वो मैंने इसमें दबाया, फिर किचन वेस्ट दबाया। अब ये जो मैं लेकर आई हूँ इसमें मैंने पाइनएप्पल ग्रो किया था इस मिट्टी में, तो कुछ मेरे पाइनएप्पल ग्रो हुए, लेकिन बाद में जब मैंने दूसरे नंबर पे किए थे वो एक भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण था ओवर वाटरिंग। मैं जो दबादब पाइप से पानी डालती हूँ तो उस वजह से जो है वो, ऊपर से गर्मी भी बहुत पड़ रही है। भाई ये कोई भी चीज़ आप ग्रो करते हो उसका सीज़न होता है, वो सबसे बढ़िया होता है या तो फरवरी में या फिर रेनी सीज़न में। तो मैंने क्या किया, उसमें किचन वेस्ट डाला, ऊपर से देखिए ये जो मिट्टी थी वो डाल दी, जिसमें मैं ऐसे ही करती हूँ, किचन वेस्ट ये सब डाल के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल, कुछ ऐसा लगाती हूँ जो टेम्परेरी 1-2 महीने 2-4 महीने चलता है, फिर उसकी मिट्टी बन जाती है, फिर दूसरों में थोड़े बड़ों में फिर ये जो मिट्टी बनेगी फिर वो दूसरों में। इसी तरीके से मैं बार बार रोटेट और मल्टीप्लाई मिट्टी को करती रहती हूँ वेस्ट डाल डाल के। अब मैंने इसमें थोड़ा गोबर खाद भी दे दिया। अब ये पूरी तरीके से देखिए रेनी सीज़न तक पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर मैं इसको 2-3 महीने बाद एक बड़े पोट में शिफ्ट कर दूँगी। अब देखिए अब जो मैंने जो ये पोट जो बनवाए थे आपसे, आपको याद है मैंने ये काफ़ी दिन पहले वीडियो दी थी, उसके बाद मैंने इसमें भिंडी लगाई, वो ग्रो नहीं हुई, फिर दोबारा ग्रो की, फिर भी वो अच्छे से नहीं हुई। ये तीसरी बार की सीडलिंग मैंने तीसरी बार लगाई है, और इस बार की जो ये है ये पूरे रेनी सीज़न सब में ये भिंडी बहुत बढ़िया चलेंगी और ये सर्दियों तक आपको फ्रूटिंग करेंगी। तो ऐसा नहीं होता कि अब पेड़ लगा ली तो ख़राब हो जाते हैं, अच्छे से आप कंपोस्टिंग करते रहो, केयर करते रहो, पेस्ट से बचा के रखो तो खूब चलते हैं। तो अपने जो भी ये जो लोग सोचते हैं ना, जिनको डर रहता है कि डायरेक्ट किचन वेस्ट डालेंगे उनके प्लांट ख़राब हो जाएंगे, कि हमारी मिट्टी में केंचुआ नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है, ये डर लगता है मतलब आपको यूज़ करते हुए, तो आप इस तरीके से पोट में अंदर इस टिफ़िन बॉक्स में गड़ाकर उसमें वेस्ट डालिए, इससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब आप पूछेंगे इसमें पानी डालने के लिए, तो मैंने इसमें गोबर खाद डाला है। अगर आपकी मिट्टी में देखिए, मेरी में तो बहुत अच्छा मॉइस्चर था, ऊपर से गीला वेस्ट था, काफ़ी किचन वेस्ट देखिए गीला था, तो इसलिए जब आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको गीला है, जैसे ये ड्राई है, अगर आप ये सूखे फूल वगैरह डालते हैं तो उसमें पानी डालिए। मेरा किचन वेस्ट काफ़ी गीला था तो मैंने नहीं डाला, गोबर खाद डाला, जिससे उसके माइक्रोब जल्दी से उसको डिकम्पोज करें। अब देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि फूल माला जो है वो कर सकते, देखिए फूल माला का तो बहुत बढ़िया, वो कभी भी प्लांट्स को ख़राब नहीं करती, लेकिन फूल माला में जब मैंने हाथ डाला तो वो भी बहुत गर्म थे। आप समझते, देखिए इसमें 2 प्लांट लगे, एक छोटी सी सैपलिंग इधर भी लगी हुई है, ध्यान से देखो 2 लगे हुए हैं, तो मैंने इधर फूल माला डाली। और यह ध्यान करिएगा कि मैंने बिल्कुल प्लांट के स्टेम से अलग दूर, जहाँ पे मेरा ये टिफ़िन बॉक्स है वहीं पर गड़ाई है। ऊपर से मैं गोबर खाद भी इसमें डाल रही हूँ। आप कहोगे गोबर खाद से तो प्लांट, भाई जो सब्जियां होती है ना उन्हें खाद की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए ध्यान से, जब मैं काम करती हूँ चिड़िया को देखिए, तो मैं आपको कैमरा सेट करके दिखा रही हूँ। जब मैं काम करती हूँ ना तो चिड़िया मेरे आसपास ही रहती हैं, और वो ये क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मैं ग्रो बैग उठाऊँगी तो बहुत सारे मैगोट्स और केंचुए, मैगोट्स होते हैं जो आप कहते हो ना, वो कीड़ा हो गया सूंडी जैसा वाइट हो गया, वो मैगोट्स होते हैं। जब आपकी जो ज़मीन के अंदर किचन वेस्ट या कोई भी चीज़ सड़ती है, स्पेशली किचन वेस्ट, तो उसमें कुछ मैगोट्स यानी डीकम्पोजर्स पैदा होते हैं। लेकिन अगर वो उसे नहीं ढकते या फिर से मतलब कि मिट्टी को उथल पुथल करते हो तो वो आपको दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ वो अंदर ही अंदर रहते हैं और डिकम्पोज करके अगर आपको कोई ऊपर दिख भी रहा है तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं करते।
आप उसको, आपको अजीब लग रहा है तो अलग फेंक दो कहीं, नहीं तो आप उसको ज़मीन के अंदर ही किसी खुरपी से डाल दो, अंदर ही वो कर दो और ढक दो। ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं करता, आप सोच तो नहीं, बस सिर्फ इनका काम है जो पुरा चीज़ें हैं उनको खाना, डिकम्पोज करना, और खाने के बाद ये फिर मिट्टी में ही ख़त्म हो जाते हैं। इनका काम यही है। तो इस तरीके से जितने भी टिफ़िन बॉक्स हैं मैंने सारों में अपने फिल कर रही हूँ, और इनमें पानी नहीं डाल रही। जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनके अंदर पानी डाल दूँगी। पर किचन वेस्ट काफ़ी गीला है, अगर फूल डाल रहे हो गोबर की खाद तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो। अब देखिए इसमें भी देखिए मेरा किचन वेस्ट, मैं बता तो रही हूँ इतना गीला, 2 दिन से ये ऐसी, दरअसल ये मैं इसकी भी आपको स्टोरी बताती हूँ। जब हलवाई खाना बना रहे थे तो उन्होंने ये सारा इकट्ठा करके रख दिया। इसको कूड़े वाली जो आंटी आई वो भी इसको लेके नहीं गई, और मैं अपनी बेटी को जब स्कूल से छोड़ के आई मैंने देखा ये इसमें क्या रखा है, बाहर से सब तो हमारे गेट वहीं पर रखा था घर के बाहर, तो मैंने देखा ये किचन वेस्ट। मैंने देखा तो नीचे से जो ना इसका लिक्विड निकल रहा था, मैं तुरंत इसको उठाया और इसे किसी अंदर ले गई ऊपर और छत पे, और इसे एक बाल्टी में रख दिया। एक दिन के बाद मैंने नेक्स्ट डे इसको मैं डाल रही तो और ज़्यादा इसमें से लिक्विड रिलीज़ हो गया, और इसमें से स्मेल भी आ रही थी। आप लोगों को स्मेल देखिए, स्मेल भी आ रही थी, बट ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब देखिए मैंने अपनी पुरानी मिट्टी को, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए जो मैंने अभी आपको इसमें पुरानी मिट्टी, ये जो आपको हल्के कलर की दिख रही है ये मेरे पोट की, गमले की मिट्टी, और ये जो आपको दिख रही है डार्क कलर की ये मेरी, मैंने अभी छोटे वाले येलो पोट से निकाली है, जिसमें कि मैंने बहुत सारा गार्बेज डाल के ऊपर से, वो मैंने बताया ना आपको वो लगाया था मैंने, बट वो हुआ नहीं था, बट वो डिकम्पोज हो गया और कितनी ब्लैक मिट्टी हुई है। ये सिर्फ मेरी पुरानी मिट्टी के साथ ही मैंने ऐसे ही लगा दिया था। तो देखिए जितना वेस्ट आप डाल के अपनी मिट्टी में डालते हो, मिट्टी का कलर ब्लैक होता चला जाता है, हल्का हो जाता है, मिट्टी का टेक्सचर पोरस हो जाता है और मिट्टी लाइट हो जाती है। अब मैं इसमें गोबर खाद डाल रही हूँ ताकि प्लांट्स जल्दी जल्दी बड़े हों और मुझे हार्वेस्टिंग दें। और इतने छोटे भिंडी के प्लांट पे अगर आपके वो आ रहे हैं फ्लावर तो ऊपर से पिंच कर दो, इससे बिल्कुल इतने छोटे प्लांट पे बिल्कुल भी फूल मत लो। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी, पिंचिंग की थी और बहुत बढ़िया मेरे वो हो रहे हैं। अब देखिए ये मैंने सीधे वेस्ट में भर के ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल के इसको लगाया था, कि जब ये खुद ही मतलब प्लांट्स में मेरे उगती रहती है, मैं इसको कभी नहीं लगाती, बस इसमें जो है मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा गोबर खाद, अब आप कहोगे मिट्टी भी डाल सकती थी, बट मिट्टी है ही नहीं मेरे पास, मैं मिट्टी ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ गोबर खाद रखा है तो मैंने 2-2 मुट्ठी डाल के उसको रख दिया। अब देखिए ये वो है टब जिसमें मैंने बहुत सारा गार्बेज डाला था, और देखिए खरबूजे की बेल इसमें उगाई। तो अब ये देखिए कितना नीचे ये बैठ गया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, और फिर चेक करने के बाद देखिए मेरा जो वेस्ट है मेरा इस समय कुछ भी नया लगाने का मूड नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है। जो प्लांट है ना हमारे पास 4 बेलें तो 1-2 तो ख़राब होनी ही होनी है। कभी ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाती हैं, कभी सूखे से ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई, जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं ना तो गार्डनिंग में भी चैलेंजेस आते हैं और कुछ ना कुछ ख़राब होता है। इसलिए अगर आपको 2 बेल की ज़रूरत है तो आप 4 लगाओ, ये सोच कर कि कुछ ना कुछ ख़राब होने। अब देख एक चालाकी कहो या एक स्मार्ट टेक्निक, जो हमने ऊपर से मिट्टी से ढका था ना, मिट्टी तो हमारे पास है नहीं, देखिए धीरे धीरे खुरपी से मैं ऊपर की स्क्रैच करके वो मिट्टी को मैंने ऊपर से वही भर लिया है, और एक साइड से मैंने खाली किया, फिर थोड़ा सा गोबर खाद डाला ताकि जो है नीचे से भी वो जो भी वेस्ट है ना उसको जल्दी से डिकम्पोज करे, ऊपर वाले को भी करे। तो जो भी निकला हुआ वेस्ट था वो डाला, जो भी किचन वेस्ट बचा था वो डाला साइड में, क्योंकि इस समय बस मैं बढ़िया शानदार मिट्टी बना रही हूँ, या ये कह लीजिए आप किचन कॉम्पोस्ट। 15 से 20 दिन में मुश्किल से मुश्किल रेनी सीज़न से पहले ये तैयार हो जाएगा, और इसको भर के मैं कट्टे में रख लूँगी और बाद में अपने पॉट में यूज़ करूँगी, या डायरेक्ट इसमें पॉट कुछ भी मैं लगा भी सकती हूँ, जैसे मैंने रोज़ को ट्रांसफ़र किया था। अब देखिए ये 2-3 दिन से मेरे बकेट भरी धरी थी, और आप देखो कंडीशन क्या है, किस तरीके से। आप कहोगे कि सड़ रहा है, बदबू आ रही, नहीं, देखिए इस तरीके से मैंने इस मिट्टी को क्या, वही मिट्टी मैंने कोई एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं डाली, आपने देखा वही मिट्टी को मैंने इस तरीके से इस पर ढक दिया। अब इतना करके भी देखो हमें सब्र है नहीं, क्योंकि एक पोर्शन तो हमारा अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए इसमें भी मैं यूज़ करूँगी, ये मेरी
बहुत मैंने बताया, बहुत जो हमने जैसे सजाते हैं फूल, बहुत वेस्ट निकलता है, तो हम इसे बिल्कुल बाहर नहीं डालना। और जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत कुछ निकलता है। आप घर में से निकलने से पहले, कोई भी वेस्ट फेंकने से पहले एक बार सोचो कि क्या इसका गार्डन में यूज़ हो सकता है, और क्यों क्यों हम देखिए, मैंने बहुत टाइम से मिट्टी ना खरीदी है ना मंगाई है, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। आप देखते होंगे इतने बड़े बड़े जो पॉट लगा रखे हैं वो कैसे बन रहे हैं। भाई मैं इसी तरीके से बार बार छोटों से बड़ों में बड़ा, लास्ट ईयर जब मैंने अंगूर को रिपोर्ट किया था तो मैंने अपने सारे, मेरे कम से कम 10 गमले थे मेरे पास रेन लिली के, और 10 थे मेरे पास उसके गुलदावरी के, सारे ख़त्म कर दिए थे, कुछ नहीं, क्योंकि सारे मिट्टी, और मुझे पता था ये प्लांट मैं दोबारा भी ग्रो कर लूँगी। और देखिए इस तरीके से ये जो मैंने कुछ लगाया था, कॉस्मोस लगा रखा था इसमें वेस्ट डाल के, देखिए सब कुछ जो भी गत्ता होता है ना वो गल जाता है। गत्ता देखिए मैं हटा रही हूँ, पॉलीथीन बच जाती है, तो पॉलीथीन को आप निकाल दीजिए। जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं, कॉपी किताब रद्दी, ये सब सब, बट आप जब भी इनको डालें ना, थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाद डालते रहें, फिर किचन वेस्ट डालते रहें, इस तरह एक साथ इकट्ठा ना डाल दें, उससे डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा मतलब मुश्किल होती है वो। तो उस मिट्टी को सांस रह आ जाए, पोरस आ जाए, बीच बीच में ज़रूर मिट्टी कॉम्पोस्ट डालें। अब देखिए मोटा मोटा वेस्ट जो भी निकलता है उस साइड में मैं नीचे दबा रही हूँ, और ऊपर देखिए इस तरीके से मैंने एक साथ कर दिया है। अब देखिए, अब इसको ढकना ज़रूर, बहुत से लोग कहते हैं जब हम मिट्टी बनाते हैं क्या इस पर पानी डालना है, नहीं, आप उसको इस तरीके से कोई पोट डाल दीजिए। आप कहोगे पोट नहीं है तो बस आपको मॉइस्चर बना के रखना। अब मैं क्या करती हूँ, उसमें पानी नहीं डालती, जब पाइप से पानी इन पौधों में डलता है तो थोड़ा बहुत इसमें भी डल जाता है, ऊपर से स्पेशली पानी में नहीं देती। देखिए मेरी मिट्टी कितनी गीली है, क्योंकि हर रोज़ ही पानी डालना होता है पौधों में, तो थोड़ा बहुत इसमें भी नीचे और इसके नीचे चला जाता है। अगर आप रोज़ इसमें पानी डालोगे तो इसका जो न्यूट्रिशन है नीचे की तरफ निकलेगा, और भाई पानी ज़्यादा डालने से कंपोस्टिंग नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से, और ये मेरा इतना फास्ट, ये मैंने इतना काम किया सच में। देखिए मैंने इसको महसूस किया, ये जो मैंने ये प्लांट लगाया था सदाबहार का, कि ये कुछ पीला सा भी पड़ रहा है, और भाई इस समय फूल भी देने का टाइम है इसका, तो मैंने पिंच तो कर दिया था इसको। तो इस तरीके से किचन वेस्ट बहुत सारा था, मैंने उससे दिया, थोड़ा बहुत इसमें गोबर खाद भी ऊपर से ऐड किया। तो मतलब ना करने में, अभी तो मैं आगे आपको वीडियोस में और मैं दिखाऊंगी कि इतना काम किया है, इतना का जिस वक्त मैंने सोचा कि मुझे, मैं ऊपर गई थी ऐसी 7:30-8 बजे, मैं 12:30 बजे उतर के आई। इतना काम किया, ऊपर से फिर घर पे भी काम किया, क्योंकि आंटी आई नहीं थी, मेड नहीं आई थी। तो भाई देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाई भी दीजिएगा। राधे राधे।